बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बैंगन की रेसिपी, बुरानी बैंगन। ये पेशावर की बहुत ही फेमस रेसिपी है और इस तरीके से आप बनाएंगे ना बैंगन, तो जिनको बैंगन खाना ही जो नहीं पसंद करते वो भी खाएंगे। इतने मज़ेदार ये बनते हैं और बनाना भी इतना आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। ये मेरे पास 3 अदद बैंगन है और कुछ आलू मैंने छीले हुए थे। ये टमाटर, लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च, ये थोड़े से बस मसाले हैं, चीज़ें हैं। ये आलू इस तरह चिप्स की तरह काटने हैं और इसी तरह ये भी स्लाइस में काट लेने हैं बैंगन। और बैंगन को काट के पानी में डिप करना है क्योंकि बैंगन ने बहुत जल्द काले हो जाते हैं। चलें चलते हैं किचन में। कढ़ाई में डालेंगे तेल और उसमें डालेंगे बैंगन और बैंगन को करेंगे फ्राई। ये बस बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसके वो चटनी नहीं बनानी, हमें सिर्फ ज़रा सा इनको फ्राई करना है क्योंकि ये गले हुए तो पहले ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करेंगे तो गल जाएंगे। ये बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकालते हैं। ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है ना डिश। बैंगन हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको हमने निकाल लिया। अब इसी तेल में डालेंगे आलू और आलू को भी फ्राई करेंगे। आधे तो फ्राई होने तक कि ये गल जाएंगे। जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे ना, तो थोड़ा सा इसमें ना नमक डाल देना, बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि सालन में भी नमक डालना है तो नमक तेज़ ना हो जाए। नमक से क्या होगा कि इसके अंदर है ना नमक रच जाएगा आलू में। ये आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो आलू को भी हम निकाल लेंगे प्लेट में अलग से। सारे आलू को निकाल लेंगे। फिर अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा है तो आप निकाल लेना, लेकिन ये तेल है ना मेरे लिए सालन के लिए ना बिल्कुल ठीक है। तो इसी तेल में अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 2 आलू रह गए हैं, ये मुझे पता ही नहीं चला इनका। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट इसी में शामिल करेंगे और इनका मसाला भुनेंगे। जब इस तरह हल्का गोल्डन हो जाए लहसुन, तो उसमें डालेंगे टमाटर और 2 अदद हरी मिर्च थी ना, वो डाल के तो अच्छे से मसाला भुनना। ये देखें मसाला हमारा भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है और टमाटर भी हमारे सारे मैश हो चुके हैं। इसी तरह मसाला भुनना है। अब डालेंगे थोड़े से बेसिक मसाले और नमक हस्बे ज़ायका। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर जाएगा, वो भी हस्बे ज़ायका। इसमें लाल मिर्च तो नहीं डलती, हरी मिर्च और काली मिर्ची डलती, लेकिन थोड़ा सा जायके के लिए मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। ये चंद ही मसाले हैं, सादा सा मसाला। इसमें हल्का सा मसाला रखना, तेज़ मसाले वाले ये बैंगन अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका मसाला भुनेंगे। ये देखें जी मसाला हमारा भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें आलू जो फ्राई किए हुए हैं ना वो डाल देंगे और इनको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए ना भून लेंगे, ताकि मिर्च वगैरह सारी मसाला इनमें रच जाए। आलू हमारे भुन चुके हैं और आधे तो ये भुनते वक्त गल गए हैं और आधे फ्राई करते वक्त गल गए हैं। अब इन पे डालेंगे ये बैंगन और बैंगन को हिलाना नहीं है, इसको ऊपर फैला देना है। और अब इसमें डालेंगे ऊपर दही, 1 प्याली दही है, ये डाल देंगे। ये भी ऊपर फैला देंगे। और ऊपर जो आपके पास कटी हुई मिर्च वगैरह धनिया वगैरह ना, ये ऊपर डाल के तो इसको लगा देंगे दम। 5 मिनट के लिए इसको लगाएंगे दम, ताकि ये बैंगन और आलू हमारे जो इनमें कसर रह गई है ना वो भी पूरी हो जाए और अच्छे से पक जाए। दही भी अपना पानी वगैरह छोड़ेगा ना,
तो ये भी सारा पक जाए। अब इसको कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो ऐसे ही डिश आउट कर लें दही वाले, और आप चाहें तो इनको मिक्स कर लें ताकि सारे में दही वगैरह रच जाए। डिश आउट करते हैं, ये बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर बनाएं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हर मुसीबत बीमारी परेशानी से बचाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।